परमेश्वर आपके जीवन में और आपके परिवार और आपके घरानों में, आपके बच्चों में प्रभु आशीष देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम उस परमेश्वर से और फिर प्रार्थना ना करें या फिर उसको अपने जीवन में और आने का मौका ना दें? इसका मतलब ये नहीं कि हम जब ठीक हैं तो सब अपनी मनमर्जी से चलें, बल्कि आप अगर बदल सकते हो। एक वचन पढ़ेंगे हम सब लोग, मत्ती रचित सुसमाचार किताब उसका 17 अध्याय और इसका पहला वचन से पढ़ेंगे। मत्ती 17 अध्याय और उसका पहला वचन। छह दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और देखो, मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उसका मरकुस 9 का 2 पद पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी इस प्रकार से लिखा है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय तो इसे पढ़ेंगे। छह दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक अति उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिय्याह यहाँ पे लिखा है कि ऐसा उनका वस्त्र उज्जवल हुआ कि कोई धोबी ऐसा धुलकर साफ नहीं कर सकता। और इसी को अगर हम 9 का 28 पढ़ेंगे लूका की किताब में, तो यहाँ पर लिखा है कि इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर के चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिय्याह 2 पुरुष उससे बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे। और यहाँ पर जब देखेंगे ना तो इधर लिखा है कि फिर उन्हें 34 में लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और अब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। हालेलुया। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है कि एक जब बादल आकर जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर प्रार्थना करने लगे, तो जब प्रार्थना कर ही रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु मसीह क्या हो गया, यीशु मसीह का चेहरा क्या हो गया, बदल गया। हालेलुया। सब लोग सुन रहे हैं? इधर देखिए, उनका यीशु मसीह का जो चेहरा है वो क्या हो गया, बदल गया। प्रार्थना करते ही करते क्या हो गया, बदल गया। वो उस वेशभूषा में दिखाई दिए जो स्वर्ग के लोग होते हैं। यीशु मसीह उस समय में उस रूप को ग्रहण किया, उस रूप को अपने जीवन में ग्रहण किया जो सिर्फ स्वर्ग में पाया जाता है।
और जैसे यीशु मसीह वहाँ पर प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह का रूपांतर हो जाता है, यीशु मसीह का रूप बदल जाता है और इतना उनका वस्त्र चमकने लगता है। यहाँ तक उनका चेहरा ही नहीं बल्कि उनका वस्त्र भी क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम जब देखते हैं तो वहाँ पर जो मूसा और जो वहाँ पर एलिया और मूसा आकर के मिलते हैं और जो यीशु मसीह के साथ पतरस और यूहन्ना होते हैं, ये लोग देख कर के क्या हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए भयभीत होते हैं और कहते हैं प्रभु जी अब हम क्या करेंगे, हम 3 मंडप बनाएंगे, एक आपके लिए और एक मूसा और एलिया के लिए। और तभी बादल क्या करता है, उनको घेर लेता है और यीशु मसीह से परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम यो पतरस और यूहन्ना कि तुम मेरे पुत्र की सुनो। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह जय। की। जय। अगर आप यहाँ पर हम देखना चाहते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं जो वो ये है कि अगर यीशु मसीह यहाँ पर है और जब यहाँ पर जो हमें और आपको एक जो आत्मिक सीख ये मिलती है वो ये है कि अगर आपको बदलना है तो आपको परमेश्वर के नज़दीकी में आना पड़ेगा। अगर आपका स्वभाव बदल सकता है तो केवल प्रभु के पास आना। अगर आपका रूप बदल सकता है तो किसके पास आना पड़ेगा, परमेश्वर के पास। अगर आपकी जिंदगी बदल सकती है तो किसके पास आना पड़ेगा, परमेश्वर के पास। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उस चमकदार के पास आओगे तो बाइबल कहती तुम भी चमकदार बन जाओगे। हालेलुया। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि कोयला काला होता है ना, लेकिन जब वो आग की संगति करता है तो कितना क्यों ना काला हो, लेकिन उसका जो ना शक्ल है कोयले का क्या हो, बदल जाती है ना, कलर क्या है, चेंज हो जाता है कि नहीं, लाल हो जाता, सोने का कलर हो जाता है कि नहीं। केवल किस वजह से, किसकी संगति करने से, आग की संगति करने से, है ना। कोयला एक काला है ना, कोयला को आप छुओगे फिर भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो आग की संगति करता है तो उसको कोई छू नहीं सकता है ना, फिर वो जलता रहेगा कि नहीं। उसी प्रकार से परमेश्वर सिखाता है कि यीशु मसीह वहाँ पर उन चेलों को ये बताया कि अगर तुम्हें कुछ करना है जिंदगी में तो तुम्हें पिता के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। तुम्हें अगर अपने जिंदगी में बहुत बड़े लेवल के बदलाव लाने हैं तो तुम्हें यीशु परमेश्वर पिता से मिलना पड़ेगा। हालेलुया। और वो मिला जो होगा वो और किसी चीज से नहीं, केवल आपके जीवन में प्रार्थना होनी चाहिए। आमीन। आमीन। क्या होनी चाहिए, प्रार्थना। अगर आप बदल सकते हो तो केवल प्रार्थना से बदल सकते हो। अगर आपका चेहरा बदल सकता है, आपका जीवन बदल सकता है, आपकी जिंदगी की तकलीफें अगर बदल सकती है तो केवल परमेश्वर के पास जाने से। और उसके पास जाया कैसे जाता है, प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका घराना, आपके पति पत्नी, आपका पशु, खेती बाड़ी तो सब बदल जाए, अगर आप जैसा चाहते वैसा हो जाए तो आपको पिता के पास जाना पड़ेगा। आमीन। आमीन। किसके पास जाना पड़ेगा, एक दूसरे से कहिए। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ बदल जाए तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ बदल जाए तो आपको प्रभु के पास जाना पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। तब उसकी महिमा का बादल आपको घेरेगा। आमीन। तब उसका महिमा का बादल क्या करेगा, आपको घेर लेगा। हालेलुया। और जब उसकी महिमा का बादल घेर लेगा तो क्या होगा, सब कुछ बदलेगा। आमीन। अगर आप बादल घेर ले तो क्या होगा, आपके मन में क्या आएगा कि बारिश होगी कि नहीं। अगर बादल घेर लिया है तो बारिश होगी। और जब अगर बादल घेर लिया है तो मौसम तुरंत चेंज होता है कि नहीं।
हालेलुया। हालेलुया। हवाएं क्या है जो अभी तक उमस थी, ठंडी ठंडी आने लगती है कि नहीं। सब माहौल क्या हो जाता है, तुरंत चेंज होता है। हालेलुया। हालेलुया। एक बादल अगर सूर्य के पास चला जाए, सूर्य के मतलब कि सूर्य के रोशनी को आप तक ना आने दे, ढांप ले, तो फिर क्या होता है, तो भी मौसम बदलता है कि नहीं। उधर देखो कि धूप उमस है, लेकिन तुम्हारे पास उमस नहीं है, ठंडी हवा चल रही है। तो जिसके पास बादल घेरेगा महिमा का, उसके पास सुकून आएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके पास जीवन आएगा, उसके जिंदगी में बदलाव आएंगे, उसके घर में, परिवार में, उसके शरीर में, देह में क्या होगा, परिवर्तन होगा। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह अपने चेलों को ये सिखाया कि सुनो, मैं तुम्हें आज सिखाता हूँ, आओ चलो। यीशु मसीह गए और उन चेलों को बताएं कि देखो, अगर तुम चाहते हो कि बदलना, अगर तुम चाहते हो परिवर्तित होना, तो तुम्हें प्रार्थना अधिक से अधिक करना पड़ेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके शकल को बदल दे, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन को बदल दे, अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय को परमेश्वर बदले, तो आपको परमेश्वर पिता के पास जाना पड़ेगा। आमीन। आमीन। और यीशु मसीह सिर्फ घूमने नहीं गए, वहाँ पर लिखा है जब वो प्रार्थना करने लगे तब उनका रूप क्या हो गया, बदल गया। अगर आपका सब कुछ बदल सकता है तो केवल प्रार्थना से। आप कहेंगे प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, कौन तरह हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। जब तक बदल न जाए तब तक क्या करो, इतना प्रार्थना करो कि क्या हो, आप बर्तन कब तक घिसाई करते हो कि बस दुईदार नाम है कि बस इतना बार घिसा क्या है, छूटे चाहे, और शायद धोखाधड़ी के धूप में झुरवाए डाले हो तो मेहनत लगेगा कि नहीं, है ना। तो फिर कब तक छुड़ाना पड़ेगा, जब तक कि छूट ना जाए, कि चाहे छूटे चाहे न, लाओ चावल डाल दे। तो जो देखेगा क्या कहेगा, देखेगा अकर्ता आदमी है ना, आपको आलसी कहेगा। क्या कहेगा, आलसी कहेगा, अकर्ता कह सकता है कि नहीं। तो इसलिए आप हार मानने वालों में से ना हो, बल्कि परमेश्वर का वचन जैसा कहता है कि तुम जीतने वालों में से हो। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं ऐसा दौड़ता हूँ, ऐसा लड़ता हूँ, और मैं हवा में मुक्का नहीं मारता हूँ। क्या कह रहा है, मैं हवा में यो यो झुचुम झुचुम कर रहा हूँ और कुछ किसी को लग ही नहीं रहा है। क्या करो, आप निशाने पर मारो। किसको मारो, निशाने पर मारो। हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठते हो, जब आप उपवास करते हो, तो किसके लिए उपवास करो, जो आपको जरूरत है। आपको आत्मा में बढ़ना है तो आप उसके लिए उपवास रखो, आपको चंगाई चाहिए तो आप उसके लिए उपवास करो, आप उसके लिए प्रार्थना करो। फिर आप कहाँ मारते हैं हथौड़ा, आप अपने लक्ष्य पे मारते हो। हालेलुया। हालेलुया। जब उस पर आप मारते हो तो क्या हो जाता है, वो फूटता है कि नहीं, टूटेगा कि नहीं। अब आए बाएं इधर उधर मार रहे हो, चौहद्दी मार रहे हो, दो हथौड़ा इधर मार दो, दो हथौड़ा उधर मार दो, तीन हथौड़ों का एक मार दो, चार हथौड़ों का एक मार दो। अगर ये 3 4 5 हथौड़ा एक जगह मारे होते तो सफल हो गए होते। सही है कि नहीं। इसलिए जब तक आप बदल न जाओ, जब तक आपका जो समस्याएं हैं वो परिवर्तित ना होता, बदल ना जाए, उसमें चंगाई ना आ जाए, छुटकारा ना आ जाए, तब तक क्या करते रहो, आप प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और परमेश्वर पिता यहाँ पर इसलिए दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि हमें और आपको भी जब तक रूप हमारा न बदले, जब तक हमारा स्वभाव न बदले, जब तक हमारा आपका चरित्र न बदले, जब तक हमारा आपकी देह में परिवर्तन ना आए, जीवन में परिवर्तन ना आए, दिलो दिमाग में परिवर्तन ना आए, है ना,
आंख में परिवर्तन ना आए, आंख में बदलाव ना आए, सोच विचार में बदलाव ना आए, तब तक क्या करो? प्रार्थना। और आप देखो, जब आप प्रार्थना करोगे तो बदलाव आएगा। हालेलुया। भले आपको कोई न कहे, लेकिन शायद पता नहीं आप सुने हो कि नहीं, लेकिन अब आपको लोग धीरे धीरे कहना शुरू ये कर देंगे, जितना आपको प्रार्थना हो जाएगा धीरे धीरे आपको क्या लोग कहने, आप तो ही बदल गए। क्या कहेंगे आपको? आपको क्या कहेंगे? बदल गए। अच्छा, आप पहले जिसके साथ दारू पी जब नहीं पियोगे तो क्या कहेंगे आप? क्या यार, अब तो तय बदल गए ना। अब आप जिसके साथ बैठ करके गपशप करते थे, अब नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे? अब तो तुम बदल गए भाई, कि नहीं? और परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप बदलो। परमेश्वर क्या चाहता है? कि आप बदलो, आपका जीवन क्या हो जाए? बदल जाए। हालेलुया। यीशु मसीह किसके पास गया तो उसका रूप बदल गया? पिता के पास गया। हालेलुया। प्रार्थना करने लगे तो क्या हो गया? वो ऐसा रूप बदल गया कि स्वर्गीय वेशभूषा में आ गया। सिर्फ उसका चेहरा नहीं बदला, उसका वस्त्र भी बदल गया। बाइबल कहती है कि यहाँ पर लिखा है कि ऐसा कोई धोबी नहीं है पृथ्वी पर जो इतना उजल कर सके, इतना श्वेत कपड़ा उनका क्या हो गया? बदल गया। इतना तगड़ा। परमेश्वर इस बदलाव को आपके जीवन में, हमारे जीवन में चाहता है। हालेलुया। हमारे आपके जीवन में कौन सा बदलाव चाहता है? चमकदार बदलाव। कौन सा? बोलिए एक दूसरे से। बोलिए चमकदार। परमेश्वर चाहता है कि आपका चेहरा चमके। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन चमके। निराश मत रहिए, समस्या में मत डूबे रहिए, प्रार्थना करो जब तक बदल ना जाए। आमीन। हालेलुया। और ये सब कुछ बदलेगा तब जब आप परमेश्वर के पास आओगे। हालेलुया। और सिर्फ आप ही देखने वाले नहीं होगे, लोग देखेंगे। जैसे पतरस यूहन्ना को प्रभु जी लेकर गए ताकि तुम देख लो कि किस तरह बदला जाता है। हालेलुया। ताकि तुम जान लो कि क्या हो सकता है पिता के पास जाने से। हालेलुया। अगर हम भी पिता के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं उस खुदावन की हजूरी में आकर के, तो बाइबल 100% कहती है कि वो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। आमीन। ऐसा कौन से व्यक्ति हैं जो प्रार्थना किए हों और ना बदला हो? ऐसा हुआ है कभी? ऐसा हुआ कभी? नहीं ना। हुआ प्रार्थना करने से नहीं बदला? कुछ बदला। अरे आप प्रार्थना क्यों, कुछ बदला है? डिलीवरी में बदला है ना, तो प्रार्थना से बदला है ना। दवा इलाज तो बहुत करा है, लेकिन आपने जब दुआ किया तो सब पासा पलट गया, बदल गया सब। हालेलुया। समस्या को परमेश्वर क्या कर देता है? ढांप देता है, मून देता है, खत्म कर देता है, तुम्हें ज्योति में लेकर आता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। निराशा को क्या कहो? तुम अपने टोला चले जाओ। निराशा को क्या कहना है? अपने टोला चल, हमारे कहीं नहीं आना। आशा को बोलना है तुम हमारे तरफ, है ना। निराशा दूर करो और आशा को उत्पन्न करो। परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाएंगे। हालेलुया। आप हालातों से डरना मत सीखो, हालातों को क्या करो? डराना सीखो। हालातों को क्या करो? डराना सीखो। 4 आदमी आपके सामने आके कहे आप कैसा कोई बहनी, तुमका तो ये समस्या है, तो क्या करोगे? आयु के पास कितने लोग आते थे मालूम है? अब तो तुम्हारा सब लूट गया है, परमेश्वर तो अब तो तुमको उसकी पत्नी कह रही है, क्यों प्रभु प्रभु ना दे,
सब लूट लीन और प्रभु के पीछे न छोड़ तो क्या किए हो काहे नारी तो क्या कर अपना मुंह बंद कर। मेरा परमेश्वर दिया था उसने ले लिया, उसकी मर्जी होगी तो फिर देगा, लेकिन हालातों से दबना, हालातों के ऊपर क्या करो, शासन करो, राज्य करो, हालातों को क्या करो, बदलो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अगर आप बदलोगे उस पर जय पाओगे, उसके ऊपर क्या करोगे, चढ़ जाओ। किसके ऊपर, हालात के ऊपर, बुरी हालातों के ऊपर क्या है ना, गाना गाते ना, तेरी हालात कुछ भी कहे, क्या करो, छोड़ो ना उसका तुम साथ। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए हालातों से डरना नहीं, हालेलुया। हालेलुया, और जिस दिन आप डरोगे, घबराओगे, आप परमेश्वर के पास नहीं जाओगे, चिंतित रहोगे, तो आपकी हालात कभी बदलेगी नहीं। परमेश्वर कहता है जब आप उसके पास आते हो सारी हालातों को क्या कर देता है, बदल देता है। जब हम उसका दूसरा इतिहास उसके 7 के 14वें वचन में लिखा है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि अगर कोई कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, क्या कह रहे हैं, अगर मेरी प्रजा के लोग जो कहलाते हैं, आप किसकी प्रजा के लोग कहलाते हैं, परमेश्वर के, आप किसकी प्रजा के लोग हैं, इतना चिंता में काहे डूबे हुए हो आप बोलिए किसके प्रजा हो, प्रभु की प्रजा हो ना, मुँह बोल कर बोलिए किसकी प्रजा हो, प्रभु की प्रजा है। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम मेरी प्रजा हो और अगर तुम मुझसे दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाओ, किसके, परमेश्वर के दर्शन की खोजी हो करके, यहाँ पर लिखा है और अपनी सारी, कहते ना, कहलाते दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर क्या कहता है, अगर तुम उससे प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हारी हालात को क्या कर दूंगा। कहता कोई मुझसे दीन होकर प्रार्थना करे, कैसे प्रार्थना करें, अपनी सारी बुरी चाल से फिरे। हालेलुया, कहता तो मैं उसके पाप को क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। क्या कह रहा है, उसके पाप को और क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आपके जीवन भर का नहीं, आपके देश का भी ठीका लेता है। हालेलुया, केवल आपकी प्रार्थना से। अभी आप सोचते हैं अरे हमारा को भी कुछ बदला ही नहीं, हमारा घर ही नहीं बदला, हमारा बच्चे ही नहीं बदले, हमारा जीवन ही नहीं बदला। आप उससे दीन होकर और अपनी बुरी चाल से फिर के तो प्रार्थना करो। हालेलुया, अपनी गलतियों से तौबा करके, अपनी गलतियों से मन फिरा करके खुदाबंद के पास आए और उससे प्रार्थना करें। देखिए बदलता है कि नहीं सब कुछ। ना बदले तब आकर के परमेश्वर को नहीं, आप हमको रहन दो। परमेश्वर तो कभी रहन लेते नहीं, हम ले लेंगे। परमेश्वर इसलिए नहीं लेता, वो जानता है कि तुम्हारे में गलती है, उसको देने में तो कुछ। अभी बताओ सब कुछ इतना धारा है, अब आप कह रहे हमका मिलबे नहीं बा, हमका मिलबे नहीं बा, हमको मिलबे नहीं बा, और धारा सामने है तो आंधर को है बताओ, आलसी को है बताओ। इसलिए हम गारंटी ले रहे हैं कि अगर इंतरम करियो तो मिली जरूर। तय है मतलब क्या है, बोलो तय है, मिलना तय है और मिली का सर। आप कैसे प्रार्थना करो, तो ठीक का सर न हो। क्या कहना है,
चार आदमी कहे लगे ना ठीक हुई, तो आप बोले अपन अपन मुंह बंद करो, ये ठीक हुई बहन ठीक हुई। क्या बोलना है? ठीक हुई अब बहन ठीक हुई। कब ठीक हुई? कब ठीक हुई? सब लोग बोलिए कब ठीक हुई? 4 साल बाद, 5 साल बाद। खूब का पैसा फूंक दी हो तो क्या बोलो? या बहन ठीक हुई। हालेलुया। घुटने टेक करके उस खुदावन से दुआ करो और देखो सब कुछ बदलता है कि नहीं। हालेलुया। देखो सब कुछ परिवर्तन में आता है कि नहीं। हालेलुया। आप ही बताओ, जेके पास सोना हो तो वो मार घमंडिया है, जेके पास चुराए ले तो बैठी वो मार घमंडिया। तुम्हारे पास तो परमेश्वर है, तुमको कितना ना घमंड करना चाहिए कि नहीं? अच्छा एक मिर्चू के लिए मार घमंडी, मैं गिरा दे हूँ, पहटा दे हूँ, टोना ले गई हूँ, यह कह दे हूँ, बिगाड़ दे हूँ, मैं छोहरिया पूजा तो मैं यह पूजा तो मैं नंड पूजा, यह तो नंड डोमरा पूज के मार फिर हुआ है। तुम्हारे पास परमेश्वर है और तुम तबो मार पूछ दबाए बैठे। ये तो खतरनाक चीज है ना। क्या करना है? सब लोग बोलिए। अगर बदलना है तो किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास। हालेलुया। अच्छा आप बताओ, कौन डोमरा पूजक हो आपके एरिया में, गांव में, तो मनाई उसे डरा थे कि नहीं? तो नहाइन से डरा थे कि नहीं? तो ना टम्बार ले वाले डरा थे कि नहीं? डरा थे कि नहीं? आप वो बताओ कहाँ पूजा थे? सोचो, भूता ना पूजा तो ईश्वर थोड़ी तो न ले। कौन तो न ले? भूत लेता। अब वो बताए भूत पूज के मार मोहल्ला के डेर हुआ है। समझने वाली बात है कि नहीं? और तुम्हारे पास कौन है? आप बताओ। मूसा एक था फिर मिस्र में, और तो नहा जादूगर कितने रहे? बहुत रहे। सबका बुलाया फिरौन राजा, कहा आ जाओ। मूसा क्या बुलाया न ले। मूसा लाठी फेंकिस, क्या बन गया? सांप बन गया। जादूगरों ने अपनी अपनी छड़ी फेंका, उन्होंने के सांप बन गए। फिर क्या हुआ? मूसा की जो लाठी सांप बनी थी, उनके सांपों को क्या कर लगी? निगल लिया। आने लगी। एक एक को, एक एक को, एक एक को, सारे सांपों को किसकी लाठी खा गई? मूसा की लाठी खा गई। हालेलुया। तो अब बताओ, मूसा तो डरा नहीं, उसको पता है कि वो परमेश्वर के भरोसे से खड़ा है। हालेलुया। वो भूत प्रेत से नहीं खड़ा है। हालेलुया। आप तो नहाइन से डराए जाते है ना? छींक दे तब हो डराए जाते, छींक दे अब गड़बड़ा जाई काम। क्यों बोले तोरे ने कुआं सा यहाँ है ना? इतना बुरा बुरा बोल देंगे, बदलेगा। हालेलुया। आप फिर फिरौन के सामने मूसा नहीं डरा, वो राजा था, लेकिन मूसा फिर भी डरा नहीं। मूसा अकेले कहा मेरे पास कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, मुझको आदेश दे रहा है। मूसा को कई उपाय लगाया गया। हालेलुया। वो अपने अपने भूतों को, अपने अपने चुड़ैलों को क्या करने लगे? लगाने लगे। ये धूम धड़ाम बड़ा ग्रुप सब करे लगे। कोनो छाती चीरेला, कोनो जीभ चीरेला, कोनो जांग चीर के बलि खून देला, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो यीशु मसीह का जो जन्म था, प्रभु का दास मूसा, क्या हुआ? उन फिरौन के लोगों को, उन मिस्र के जनता को उस परमेश्वर के बारे में परिचय दिया। हालेलुया। मैं जिसकी आराधना करता हूँ, और आप देखेंगे कि जब आप इतिहास पढ़ोगे तो भय खाते थे लोग। राजा क्या करते थे? भय खाया करते थे। कहते थे कि बाप रे, ये किसका, कौन है ये लोग? कहा अरे
जिसका परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। जब इतना नाम ले तो क्या इनको छेड़ो, इनको तकलीफ नहीं तो क्या है, कोई भी देश का देवता काम नहीं आएगा, क्योंकि इनके साथ कौन रहता है? सेनाओं का, सारी जगत का मालिक रहता है। हालेलुया। पूरी पृथ्वी का कौन रहता है? मालिक रहता है। इसलिए उन्हें छेड़ो। आपको तकलीफ देंगे, आपको छेड़ेंगे तो क्या होगा? नाश होंगे कि नहीं? हाँ, तो आप परेशान मत होइए, पास आना पड़ेगा, आपके प्रभु की हजूरी में आना पड़ेगा। आपका रूप बदलेगा, जीवन बदलेगा, परिस्थिति बदलेगा। केवल कौन बदलेगा? जिसने आपको बनाया है। हालेलुया। जिसने आपको रचा है, सृजा है। हालेलुया। वही आपको बदल सकता है। हालेलुया। आप सोचो कि गगरी का मुखौटा आप बदल दो तो आप बदल लोगे, कहाँ ले जा